हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स इजी टू लर्न 138। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज मैं लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर सीरीज का 42वां सेट, जिसमें 45 प्लस जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके स्टेट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। आइए अब आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का पहला प्रश्न है, पैरेनकाइमा उत्तक के कार्य क्या हैं? इसका उत्तर है पौधों में भोजन का संचय करना। दूसरा प्रश्न है, कॉलेनकाइमा उत्तक का कार्य क्या है? इसका उत्तर है पौधे को लचीला बनाना। तीसरा प्रश्न है, अस्केलेरेकाइमा का कार्य क्या है? इसका उत्तर है पौधों को कठोर बनाना। चौथा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किस रंग के प्रकाश में होती है? इसका उत्तर है लाल रंग के प्रकाश में। अब आइए इसे याद रखने की ट्रिक भी जान लेते हैं। पैरेनकाइमा किस अक्षर से शुरू हो रहा है? तो प अक्षर से, और प अक्षर में ही भ आता है। तो याद रखिएगा, प से यानी पैरेनकाइमा और भ से भोजन। तो याद रखिएगा, पैरेनकाइमा उत्तक का कार्य है भोजन को संचय करना। कॉलेनकाइमा उत्तक का कार्य क्या है? पौधे को लचीला बनाना। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? देखिए, आप जो शर्ट पहनते हैं उसमें क्या होता है? कॉलर होता है, और कॉलर क्या होता है? लचीला होता है। आप उसे मोड़ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि कॉलेनकाइमा उत्तक का कार्य है पौधों को लचीला बनाना। अगला है, अस्केलेरेनकाइमा का कार्य क्या है? पौधों को कठोर बनाना। तो देखिए, अस्केले से याद रखिएगा स्केलेटन। स्केलेटन मतलब क्या होता है? कंकाल। और कंकाल किससे बनी होती है? तो कठोर हड्डियों से बनी होती है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि अस्केलेरेनकाइमा का कार्य क्या है? पौधों को कठोर बनाना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? इसका उत्तर है क्लोरोफिल के कारण, जिसे हिंदी में पर्णहरित भी कहा जाता है। छठा प्रश्न है, शरीर के भीतर रक्त का थक्का न बनने देने वाला प्रोटीन कौन सा है? इसका उत्तर है हिपेरिन। सातवां प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? इसका उत्तर है फाइब्रिनोजेन। आठवां प्रश्न है, ब्लड बैंक में रक्त को किस तापमान पर रखा जाता है? इसका उत्तर है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों, उम्मीद है ये प्रश्न आपको आपके एग्जाम के मद्देनजर इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। तो प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें। नौवां प्रश्न है, सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर है डब्ल्यू बॉटसन द्वारा। 10वां प्रश्न है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर है जोहानसेन द्वारा। 11वां प्रश्न है, सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर है रॉबर्ट हुक के द्वारा। 12वां प्रश्न है, जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और उनका परिणाम क्या होता है? इसका उत्तर है पेप्सिन, जो कि पेप्टोन्स में बदल जाता है, और रेनिन, जो कि कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल जाता है। 13वां प्रश्न है, अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और उनका परिणाम क्या होता है? इसका उत्तर है ट्रिप्सिन, जो कि पॉलीपेप्टाइड्स में बदल जाता है, और लाइपेज, जो कि वसा एवं ग्लिसरॉल में बदल जाता है। 14वां प्रश्न है, लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और उनका परिणाम क्या होता है? इसका उत्तर है टाइलिन, जो कि माल्टोज में बदल जाता है, और माल्टेज, जो कि ग्लूकोज में बदल जाता है, जबकि एमाइलेज शक्कर का पाचन करता है। 15वां प्रश्न है, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। 16वां प्रश्न है, पीत कहाँ से स्रावित होता है? इसका उत्तर है यकृत से। 17वां प्रश्न है, पीत कहाँ संग्रहित होता है? इसका उत्तर है पित्ताशय में। 18वां प्रश्न है, इंसुलिन के अल्प स्रवण से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर है मधुमेह रोग, जो कि डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है। 19वां प्रश्न है, इंसुलिन के अतिस्रवण से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर है हाइपोग्लाइसेमिया। 20वां प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है बेंटिंग एवं बेस्ट ने। 21वां प्रश्न है,
मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 14 नवंबर को। 22वां प्रश्न है, वृक्क यानी कि किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है कॉर्टेक्स। दोस्तों, अगर ये प्रश्न आपको आपके एग्जाम के मद्देनजर इंपॉर्टेंट लग रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है, वृक्क के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है मेडुला। जबकि वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। 24वां प्रश्न है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई यानी कि फंक्शनल यूनिट क्या है? इसका उत्तर है नेफ्रॉन। 25वां प्रश्न है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से कौन सी शक्कर बनती है? इसका उत्तर है सुक्रोज। 26वां प्रश्न है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से कौन सी शक्कर बनती है? इसका उत्तर है माल्टोज। 27वां प्रश्न है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से कौन सी शक्कर बनती है? इसका उत्तर है लैक्टोज। यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से सुक्रोज बनता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से माल्टोज बनता है और ग्लूकोज और गैलेक्टोज से लैक्टोज बनता है। 28वां प्रश्न है, मोनोसैकेराइड का उदाहरण क्या है? इसका उत्तर है ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज। 29वां प्रश्न है, डाइसैकेराइड का उदाहरण क्या है? इसका उत्तर है माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज। 30वां प्रश्न है, पॉलीसैकेराइड का उदाहरण क्या है? इसका उत्तर है स्टार्च एवं ग्लाइकोजन। 31वां प्रश्न है, सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? इसका उत्तर है ओ रक्त समूह यानी कि ओ ब्लड ग्रुप। 32वां प्रश्न है, सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर रक्त समूह कौन सा है? इसका उत्तर है एबी ब्लड ग्रुप यानी कि एबी रक्त समूह। 33वां प्रश्न है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है विलियम हार्वे ने। 34वां प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है कार्ल लैंड स्टीनर ने। 35वां प्रश्न है, धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? इसका उत्तर है जिंक की कमी के कारण। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि मुझे ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों वाले और भी सेशन लाने का मोटिवेशन मिलता रहे। 36वां प्रश्न है, आम में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है? इसका उत्तर है जिंक की कमी के कारण। 37वां प्रश्न है, मटर में मार्स रोग किसकी कमी के कारण होता है? इसका उत्तर है मैग्नीज की कमी के कारण। इसे किस प्रकार से याद रखिएगा? तो इसे याद रखिएगा म से मटर, म से मार्स रोग और म से मैग्नीज। 38वां प्रश्न है, नींबू में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है? इसका उत्तर है कॉपर की कमी के कारण। जबकि आम में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण हो रहा था? तो जिंक की कमी के कारण। 39वां प्रश्न है, नींबू में डाईबैक रोग किसकी कमी के कारण होता है? इसका उत्तर है कॉपर की कमी के कारण। 40वां प्रश्न है, पौधों के विभिन्न भागों तक भोज्य पदार्थ का वाहक कौन सा है? इसका उत्तर है फ्लोएम। और इसे याद रखने का तरीका है फ से फ्लोएम और फ से फूड। 41वां प्रश्न है, पौधों के विभिन्न भागों तक जल का वाहक कौन सा उत्तक होता है? इसका उत्तर है जाइलम। और इसे याद रखने का तरीका है ज से जाइलम और ज से जल। 42वां प्रश्न है, लीवर में संचित विटामिन कौन सा होता है? इसका उत्तर है विटामिन ए। 43वां प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? इसका उत्तर है विटामिन ए एवं विटामिन डी की। 44वां प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होता है? इसका उत्तर है पिट्यूटरी ग्लैंड से यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि से। 45वां प्रश्न है, रक्तचाप का नियंत्रण किससे होता है? इसका उत्तर है अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि से। आज के सेशन का 46वां और आखिरी प्रश्न है, एंटीबॉडी का निर्माण कहां होता है? इसका उत्तर है लिम्फोसाइट्स में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आज के प्रश्न आपको कैसा लगा हमें कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलूंगा एक और बेहतरीन प्रश्नों वाली सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि, धन्यवाद।